यह मूवी मध्य प्रदेश के एक मासूम बच्चे के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है और हॉलीवुड को इसके जीवन पर मूवी क्यों बनानी पड़ी, यह मूवी की कहानी देखकर आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं मूवी के प्लॉट एंड स्टोरी की तरफ। सो लेट्स बिगिन द मूवी कॉल्ड लायन। यह कहानी है 6 साल के बच्चे सरू की और उसके संघर्षों की। सरू के परिवार में उसकी माँ, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। और मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत ही गरीब हैं और अपनी गुजर बसर के लिए इन्हें चोरी करनी पड़ती है। इन दोनों ने आज बहुत सारा कोयला चोरी किया होता है और उसे बेचने के लिए एक दुकान में जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं और सरू अपने भाई से कहता है कि मुझे जलेबियां खानी है। लेकिन गुड्डू के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। उसका भाई गुड्डू कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियां जरूर खिलाऊंगा। इस पर सरू कहता है, गुड्डू एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब हम देखते हैं कि कोयले के बदले उन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई वहां से खेलते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सरू और गुड्डू की छोटी बहन और माँ को दिखाया जाता है। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। उसी दिन शाम को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। गुड्डू कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है और साथ ही साथ वह साइकिल उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो मैं सब कुछ उठा सकता हूँ। और सरू के इतना जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले ही जाना पड़ता है। अब ये दोनों एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वह कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और कल सुबह काम खत्म करके वापस आ जाऊँगा, तुम यहीं पर रहना। और गुड्डू के जाने से पहले सरू नींद में ही अपने भाई से कहता है कि तुम जब कल लौटोगे तो जलेबियाँ भी लेते आना। गुड्डू कहता है ठीक है ले आऊँगा। सरू कहता है पूरे 2000 जलेबियाँ। इसके बाद गुड्डू काम पर चला जाता है और सरू वहीं पर सो जाता है। फिर जब रात और भी गहरी हो जाती है तो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है और इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू को थोड़ा डर महसूस होता है, इसलिए वहीं पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि यह ट्रेन चल रही होती है। सरू यह देखकर काफी घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागने लगता है। वह अपने भाई को भी आवाज देता है और साथ ही साथ ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने पर भी वह बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ ट्रेन की पूरी बोगी खाली होती है और सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका होता है। और कुछ दिन का सफर तय करने के बाद यह ट्रेन वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर पहुंचती है। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है और अब यह अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर है। वह स्टेशन पर उतरता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं और सरू की बात किसी को समझ में ही नहीं आती। फिर वह हताश होकर स्टेशन पर अपने ही जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ देर बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं जो इन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू उन्हें देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है और उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे एक देवी माता की मूर्ति दिखती है और वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को खा लेता है। फिर अगली सुबह सरू रेलवे ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह सरू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है गणेश तल्ले। यह मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, उसे नहलाती है, उसे खाना खिलाती है और कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी अम्मी से तुम्हें मिलवा देगा। फिर अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और नूर से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी और सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर वह इस घर को छोड़कर भाग जाता है। अब इस अनजान शहर में सरू फिर से अकेला हो गया है और अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। और उसे हमेशा अपनी अम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी अम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी अम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है पर वो अब यहाँ से बहुत दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता होता। और इसी तरह से सरू को यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वह एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का सूप पी रहा होता है और सरू उसकी नकल उतार रहा होता है।
उस लड़के की नज़र सरू पर पड़ती है और वह बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। फिर वह सरू को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वो बताता है कि इस लड़के को बंगला बोलनी नहीं आती, यह हिंदी में बात करता है। और जब मैंने इसे पूछा कि यह कहाँ से आया है तो इसने बताया कि गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में ना तो उस लड़के को और ना ही पुलिस वालों को पता होता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गांव है। फिर लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है तो सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता और पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, उसके गाँव का, उसके परिवार का कोई पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे अनाथ आश्रम भेज देती है और सरू वहाँ पर 3 महीने गुजारता है। और 3 महीने के बाद एक लेडी उससे मिलने के लिए आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह सरू को बताती हैं कि 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कुछ भी नहीं पता चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास, अपने गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती हैं कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की और अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है, और एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे और तुम्हें इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद उसे अपने घर ले आती हैं जहाँ पर इसी की तरह और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सूद इन सबको इंग्लिश के वर्ड्स और मैनर्स सिखाती हैं और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ शू होती हैं, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है। यह दोनों सरू को देखकर काफी खुश होते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वह पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ वह बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि यह देश, यह मिट्टी, यह हवा सरू के लिए सब नए होते हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम शू है, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। और सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द इन सब के साथ वह कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हैं और उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। और 1 साल बाद यह एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। यह नया बच्चा काफी अग्रेसिव है और गुस्सा होने पर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। और यह देखकर मिसेस सू काफी रो रही होती हैं तो सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। अब सरू बड़ा हो चुका है और मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर काफी गर्व होता है। सरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है और वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसे मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर सरू को मेलबर्न में दिखाया जाता है, जो कि होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में होता है, जहाँ पर सब अपने अपने बारे में बताते हैं। और सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकाटा से है और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सबके साथ एक हाउस पार्टी रखते हैं। यहाँ पर बहुत से इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई ने कहा था कि वो उसे जलेबियाँ जरूर खिलाएगा। और सरू ने उससे कहा था कि एक दिन वो दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। सरू को जब यह लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह कलकत्ता से नहीं है। बचपन में वह खो गया था और एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो उसे पता चला कि वह कलकत्ता पहुंच गया है। तभी वहां पर एक लड़का उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है यही कोई 2-3 दिन तक। फिर वह उसके गाँव का नाम पूछता है तो सरू कहता है कि गणेश तल्ले। लेकिन सरू को अब यह भी नहीं पता कि वह अपने गाँव का नाम ठीक से प्रोनाउंस कर भी पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसे ठीक से हिंदी नहीं आती और वह सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुंचे थे, वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर उसे एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में भी बताती है और वो कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया के किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। पर सरू इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। फिर पार्टी से सरू जब बाहर निकलता है तो सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है लूसी। यह दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और रात को ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं। फिर अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे यह एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसलिए वह रेलवे स्टेशन से अपने घर की दूरी को कैलकुलेट करके गूगल अर्थ एप्लीकेशन पर अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह कामयाब नहीं हो पाता
और धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता भी गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान रहता है और कई बार उसे अपने भाई की छवि भी दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसे उसका भाई कह रहा है कि उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वह लूसी से अलग हो जाता है। और फिर कई महीनों बाद अचानक सरू और लूसी की मुलाकात एक मॉल में हो जाती है। वह उसे देखता है और उसे बात करता है। वह लूसी से कहता है कि वह उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वह अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत अब काफ़ी ख़राब होती है। सरू को आज तक यह लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। पर मिसेस चू सरू को बताती हैं कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है। और वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है और कहती है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे और मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तब मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा आता दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और अगले ही पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। और उस पल मुझे यह एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को वहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ वह अपनी अम्मी को भी ढूंढना चाहता है और अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहता है। इसलिए वह एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब वह इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वह जगह दिख जाती है जहां पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। और इसके बाद वह धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपने गाँव का नाम, जो कि गणेश तलई है, वो मिल जाता है। उसे पता चलता है कि उसका गाँव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वह बहुत खुश हो जाता है और ये बात वह लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती हैं, क्योंकि इसकी मॉम और डैड भी यही चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपनी अम्मी से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वह उस जगह पहुंचता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वह धीरे धीरे बचपन की यादों के सहारे आगे बढ़ते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो बचपन में अपनी माँ, अपने भाई और बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता, इसलिए वह आस पड़ोस से पूछने की कोशिश करता है, पर उसकी भाषा किसी को समझ ही नहीं आती और ना ही वह अब हिंदी समझ सकता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। वह सरू से उसका नाम पूछता है। सरू से अपना नाम, अपने भाई का नाम और अपनी बहन का नाम बताता है, और उसे पूछता है कि जो परिवार यहाँ पहले रहा करता था वह अब कहाँ चला गया। पर वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही पलों के बाद वह एक बूढ़ी औरत के साथ आता है और सरू की तरफ इशारा करता है। सरू जब उसकी तरफ देखता है तो उधर से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि सरू की माँ होती है, जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था, जिसने उसे जन्म दिया था। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है, और सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा। और सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता, और उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ रही थी, इसलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था, और सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबियां लेकर आना। उसी रात उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, यानी कि उसकी माँ ने एक ही रात में अपने 2 बेटों को खो दिया था। और ये उसकी उम्मीद और ईश्वर पर उसकी आस्था ही थी जो इतने सालों तक वह अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही। और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया है। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम और डैड को कॉल करता है, और वह उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता, और आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप ही मेरे मॉम डैड हो। और इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वह अपने भाई के साथ खेला करता था, और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आती है जब वो इन रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को वहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। और मूवी के अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती हैं जिसमें सरू के वह माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं, और इंडिया आकर सरू की अम्मी से मिलते हैं जो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। यह शेरू के जीवन की सच्ची कहानी है, और ऑफिशियल रूट के मुताबिक पता चलता है कि भारत में हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से 1% बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जिनकी किस्मत शेरू की तरह हो। और मेरे ओपिनियन में इस पूरी मूवी के जो हीरो हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू है, जो अपने बच्चे पैदा तो कर सकते थे, पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है,
ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके और एक अच्छा माहौल मिल सके। तो दोस्तों यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई की थी $141 मिलियन की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।